जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बैलेंस शीट का एक प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको बैलेंस शीट का प्रोफार्मा समझाया था कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ पर दी गई है। आप अगर बैलेंस शीट को ध्यान दें तो आपके बैलेंस शीट में सबसे ऊपर का जो हेडिंग होता है वो लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन। जिस डेट में आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर पड़ता है। अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है कि जो बैलेंस शीट का डेट होता है वह साल का आखिरी डेट होता है, यानी 31 मार्च। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आप 31 मार्च 20 लिखेंगे, 20-21 की बना रहे हैं तो आप 31 मार्च 21 लिखेंगे। ये सारी चीज़ें प्लस बैलेंस शीट में आपको ये देखना होगा कि बैलेंस शीट के दो साइड दिए गए हैं। एक साइड हमारा लाइबिलिटीज़ का है, दूसरा साइड एसेट्स का है। हमारे जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें हमें राइट साइड में रखना होता है। तो आज एक बैलेंस शीट बनाने का हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 13 पर दे रखा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर से आपको एक बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कैपिटल, आपके बिजनेस का कैपिटल क्या है, यानी आपके बिजनेस की पूंजी क्या है, वो यहाँ पर दे रखा है 1,20,000। ड्राइंग आपको दे रखा है कि आपने अपने बिजनेस में जो निजी खर्च किया पूरे साल में वो है 6,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो है 7200 रुपये, 7,200 रुपये। उसके बाद नेट लॉस, इस बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है 14,200 रुपये। बिल्डिंग आपके पास है 32,000 रुपये का। प्लांट और मशीनरी आपके पास है टोटल 16,500 रुपये का। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की वैल्यू है 6,500 रुपये। गुडविल आपके पास है 7,000 रुपये का और सन्डी क्रेडिटर आपके पास है 14,000 रुपये का। सन्डी डेटर्स आपके पास है 24,000 रुपये का। बिल रिसेवेबल ये आपके पास है टोटल 18,000 रुपये। ये सारे आइटम आपकी बैलेंस शीट में दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस के रूप में। कैश इन हैंड आपके पास है 8,700 रुपये। कैश एट बैंक यानी आपके बैंक में जो पैसा है 15,300 रुपये है। लॉन्ग टर्म लोन जो ले रखा है वो है आपका 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट क्रेडिट्स में जो दे रखा है वो है 15,000 रुपये का। बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका है वो है 8,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के अंत में आपके बिजनेस में कितना स्टॉक बचा है वो है 21,000 रुपये का। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, वह सैलरी इसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है, आपके ऊपर बकाया, वो सैलरी आपकी है 6,500 रुपये। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है 10,000 रुपये का। प्रीपेड इंश्योरेंस 750 रुपये है। प्रीपेड इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम आपको नेक्स्ट ईयर में भरना चाहिए था, लेकिन आपने करंट ईयर में उसका पेमेंट कर दिया है। ऐसा कोई भी खर्चा होगा, चाहे रेंट है चाहे इंश्योरेंस है, वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कहा जाएगा। कमीशन अकर्ड ये आपका 250 रुपये है। और डिपॉजिट जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो है 10,500, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इस ट्रायल के आधार पर आपको एक बैलेंस शीट बनाना है। तो आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बैलेंस शीट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं और बैलेंस शीट को कैसे क्रिएट करते हैं। यही हमारे क्लास का आज मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको एक प्रोफार्मा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक प्रोफार्मा आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब वो प्रोफार्मा सबसे बेटर रहेगा अगर आप एक्सेल में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके नोट्स में एक प्रोफार्मा पहले से मैंने दे रखा है, एक फॉर्मेट हमने बैलेंस शीट का दे रखा है। आपको करना क्या है, हूबहू इसी फॉर्मेट को सबसे पहले एक्सेल पे ड्रा करना है। तो इस फॉर्मेट को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद विंडो के साथ R बटन प्रेस कर लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेल। जैसे मैं यहाँ एक्सेल लिख के ओके बटन पर क्लिक करेंगे मेरे सामने एक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी और यहाँ कंट्रोल के साथ V बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बना प्रोफार्मा है। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेस की, टैक्स कंसल्टेंट वगैरह लोग हैं, वो लोग करते क्या हैं कि पहले से प्रोफार्मा एक बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और डेटा के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते रहते हैं। चलिए इसकी हेडिंग्स को थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके थोड़ी थोड़ी इसकी साइज़ मैंने इंक्रीज कर लिया, जिससे बैलेंस शीट का एक एक पार्ट आपको क्लियर विजुअल हो, क्लियर आपको दिखाई दे,
ठीक है। चलिए इसकी विड्थ को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अमाउंट के कॉलम को भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया हमने। और ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स का अमाउंट है और ये उसका फाइनल अमाउंट। इस तरह चीज़ों का थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा इनको सेलेक्ट करके हमने सेंटर में अलाइनमेंट कर दिया, इससे देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। बैलेंस शीट को सेलेक्ट करके, चूँकि ये बैलेंस शीट मेन हेडिंग है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। इस तरह मैंने एक प्रोफार्मा अपना रेडी कर दिया। अब इस प्रोफार्मा में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हमें उन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पूरे प्रोफार्मा को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन पर आ जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट की हाइट जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। जो रो के बीच में स्पेस है वो थोड़ा सा स्पेस हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, अपने क्वेश्चन से वैल्यू को देखना है और उस वैल्यू को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब हम सारी वैल्यू को यहाँ पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन हो गई। चलिए, तो ये जो एक्स एक्स करके सिंबल दे रखे हैं, सबसे पहले इन सबको रिमूव कर दे रहे हैं हम। ये सारे सिंबल्स मैंने यहाँ से अभी हटा दिए हैं और यहाँ पर एक बैलेंस शीट आपको ड्रा करके तैयार करना है। यह है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हमको वैल्यू भर भर के अपनी बैलेंस शीट को रेडी करना है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कैपिटल। आपके बिजनेस का कैपिटल दे रखा है 1,20,000 रुपये। तो आप एक्सेल शीट पर आ जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल के सामने आप लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, ये आपके बिजनेस का हो गया कैपिटल। नेक्स्ट दे रखा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब था आहरण, बिजनेस के मालिक का निजी खर्च। कितना दे रखा है, 6,000 रुपये। तो सेम 6,000 रुपये को हम ड्राइंग के सामने यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7200 रुपये, 7,200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने मैंने लिख दिया 7,200 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है नेट लॉस। 14,200 रुपये का मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, तो लॉस के सामने हम लिख देंगे 14,200 रुपये। उसके बाद अगला चीज़ यहाँ पर दे रखा है बिल्डिंग। आपके बिजनेस में जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 32,000 रुपये। तो बिल्डिंग एक एसेट्स होता है, तो आप यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग के सामने यहाँ इसकी वैल्यू भर देंगे 32,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे आइए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 16,500 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी के सामने आप भर देंगे 16,500 रुपये। ये सारा चीज़ हम प्रोफार्मा में भरेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और प्रोफार्मा उसको भरते चले जाएंगे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो आपका एसेट्स है वो है 6,500 रुपये। आप यहाँ पे देखिए, आपको पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का भी कोई एसेट्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पेटेंट दे रखा है, हमें केवल इसी में एक शब्द और ऐड कर देना है, एंड ट्रेडमार्क। इनकी वैल्यू है टोटल 6, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 6,500 रुपये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है गुडविल। आपके बिजनेस का जो गुडविल है उसकी वैल्यू है 7,000 रुपये। तो आप यहाँ पर भरेंगे गुडविल के सामने 7,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, अपने सप्लायर का पर कितना बकाया है, 14,000 रुपये। तो ये मेरे बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी, इसलिए हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के सामने भर देंगे 14,000 रुपये। तो लायबिलिटी साइड में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे बैलेंस आप भर देंगे 14,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ये है 24,000 रुपये, यानी अपने कस्टमर से भी आपको 24,000 रुपये पाना है। तो आप यहाँ भर देंगे सन्ड्री डेटर्स में 24,000 रुपये। उसके बाद बिल रिसीवेबल, पैसा आपको जो मिलने वाला है कितना है, 18,000। तो आप बिल रिसीवेबल में आ जाएंगे और यहाँ भर देंगे 18,000। उसके बाद नेक्स्ट कैश इन हैंड,
कितना है 8,700 रुपये। तो आप एसेट्स में देखें कैश इन हैंड और यहाँ वैल्यू भर देंगे 8,000। हाँ 8,700 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट कैश एट बैंक 15,300 रुपये। तो यहाँ पे आप कैश एट बैंक के सामने भर देंगे 15,300 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है 20,000 रुपये। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन में आप आएंगे, चूँकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है इसलिए आप यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20,000। डिपॉजिट क्रेडिट में, यानी जो आपका ऊपर लायबिलिटी है डिपॉजिट्स का वो है 15,000 रुपये। तो आप डिपॉजिट क्रेडिट की साइड में आएंगे और लायबिलिटीज में इसकी एंट्री करेंगे 15,000। देखिए यहाँ पर डिपॉजिट क्रेडिट का कोई अकाउंट बना नहीं है इसलिए आप यहाँ पर 15,000 रुपये लिखेंगे। और चूँकि एक प्रकार की लायबिलिटी है इसलिए आप डिपॉजिट क्रेडिट का जो खाता है उसको लायबिलिटी साइड में क्रिएट करना। फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करके दोनों कंटेंट को हम बराबर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी बिजनेस पर एक लायबिलिटी है, इसको हम लिखेंगे 8,000 रुपये। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ फॉर्मेट में नाम होगा बैंक ओवरड्राफ्ट और वैल्यू हमने भर दिया 8,000 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मेरे बिजनेस स्टॉक कितना है 21,000 रुपये, 21,000। तो यहाँ पे भर दिया 21,000। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,500 रुपये। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी के भीतर आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दे रखा है, आप इसको क्रिएट कर लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। चूँकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है इसलिए आप इसको लायबिलिटी की साइड में क्रिएट करेंगे। ठीक फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करके दोनों कंटेंट को हम बराबर कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 6,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका एक प्रकार का एसेट्स है। तो इसको एसेट साइड में हम 10,000 रुपये की वैल्यू एंट्री करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पर 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। ये भी बिजनेस का एक प्रकार का करंट एसेट्स है। इसको हम कर देंगे 750 रुपये। करंट एसेट्स के भीतर प्रीपेड और यहाँ पर दे रखा है इंश्योरेंस। तो एक्सपेंस को हटा के हम यहाँ पर लिख लेंगे इंश्योरेंस। और इसकी वैल्यू हम भर देंगे 750 रुपये। नेक्स्ट आपके बिजनेस में दे रखा है कमीशन एक्रूड। एक्रूड कमीशन भी बिजनेस का एक एसेट्स होता है और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 250 रुपये। तो कमीशन एक्रूड का एक खाता हमने बना लिया और उसकी वैल्यू भर दिया 250 रुपये। सेम हम फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी ठीक कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा है डिपॉजिट्स DR। ये भी बिजनेस का करंट एसेट्स है और 10,500 रुपये। 10,500। ठीक है। अब हम इसको सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, प्रॉपर इसका मैनेजमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। हमारे बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल था 1,20,000 रुपये। ड्राइंग में हमने खर्च किया 6,000 रुपये और मेरे बिजनेस का जो लॉस हुआ वो है 14,200 रुपये। अब ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद पहले हम कैपिटल से ड्राइंग को घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे नेट लॉस को घटा देंगे। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही मेरा इस बिज़नेस का क्लोजिंग कैपिटल होगा। कैसे करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो कैपिटल प्रोप्राइटरी फंड के सामने लास्ट वाले सेल में हम लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कैपिटल, फिर उसके बाद हम लाएंगे माइनस ड्राइंग माइनस नेट लॉस
प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कर दिया इंटर। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, हमने दोबारा करते हैं। इक्वल टू करने के बाद पहले हमने कैपिटल का सेल सेलेक्ट कर लिया, प्लस ड्राइंग का सेल सेलेक्ट कर लिया, प्लस कैपिटल में से ड्राइंग को घटाना है इसलिए माइनस सिंबल लगाएंगे और हम सेलेक्ट कर देंगे ड्राइंग, फिर माइनस नेट लॉस, फिर उसके बाद प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कर देंगे इक्वल। देखिए ये वैल्यू हमारी आ गई 1,07,000। ये हमारे बिजनेस का नेट कैपिटल बन गया। जिन चीज़ों में हमारी कोई अमाउंट नहीं है उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए हम हटा देते हैं। यहाँ हमने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को हटा दिया, ठीक। इनकम रिसीव्ड एडवांस और ये दोनों चीज़ों को मैंने हटा दिया। यहाँ पर कॉपीराइट नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। गुडविल, क्वेश्चन में देखिए गुडविल दिया गया है क्या, 7,000। गुडविल 7,000 पे भरा गया है। उसके बाद मोटर व्हीकल फर्नीचर फिक्सर एंड लॉस टूल्स, इसकी वैल्यू नहीं है जिसको हम हटा देंगे। करंट एसेट चूँकि हेडिंग है थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम एज ए एसेट्स कंसीडर करेंगे, ठीक। सारे फिक्स एसेट को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से यहाँ पर कट कर देंगे और दोबारा पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ से कट करके साइड के सेल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब जितने भी फिक्स एसेट हैं वो मेरे यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सारे फिक्स एसेट को ऐड करके एक साथ लिख देंगे। उसके लिए हम यहाँ सेल में राइट क्लिक करके इक्वल टू के सिंबल पे क्लिक करेंगे और इन सारे एसेट्स को आपस में जोड़ना है हमें। तो पहला एसेट्स प्लस दूसरा एसेट्स प्लस तीसरे एसेट्स प्लस चौथा एसेट्स, ये सारे फिक्स एसेट की वैल्यू आ गई 62,000 रुपये के। इसे बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे क्लियर हमको विजुअल हो सके। तो 62,000 रुपये मेरे बिजनेस में फिक्स एसेट्स हो गए। अब हमको देखना है कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की एक हेडिंग बना ली, इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया और इन्वेस्टमेंट के सामने की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ कट करके इसको पेस्ट कर दिया जस्ट के नीचे। और इन्वेस्टमेंट का टोटल जो वैल्यू आ रहा है उसको मैंने फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर दिया। यानी हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000 रुपये का। इसको मैंने बोल्ड करके थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा कर दिया। उसके बाद ये सारे करंट एसेट्स हैं, हम इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसको एक सेल ऊपर पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद इन सारे एसेट्स की वैल्यू को मुझे ऐड करना है और ऐड करके हमें यहाँ पे साइड में नोट कर देना है। इसके लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और हम टाइप करेंगे सम। जैसे हम टाइप करेंगे सम तो सम का फार्मूला मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इन्हीं चीज़ों को जोड़ना है। सेलेक्ट करके जैसे आप इंटर करेंगे तो टोटल आपको ऐड इसका दिखाने लगेगा। इसको हम बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है कि हमें इन सारी चीज़ों को आपस में ऐड कर देना है। पहले सब कुछ सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब हमें इन सब चीज़ों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। फिक्स एसेट का टोटल हो गया 62,000 प्लस इन्वेस्टमेंट का टोटल है 10,000 प्लस और करंट एसेट्स का टोटल है 98,500। इन तीनों को आपस में जोड़ के हमने इंटर बटन पे क्लिक कर दिया। इसका टोटल आ गया 1,70,500। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं जिससे हमारी वैल्यू क्लियर हमको दिखाई दे। तो जिस तरह हमने एसेट्स को प्रॉपर अरेंजमेंट किया, प्रॉपर उसका एडजस्टमेंट किया, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए, नेट प्रॉफिट तो कुछ है नहीं बिजनेस में, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। कैपिटल को मैंने यहाँ से लाकर ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। अभी इसको हम हटा देते हैं। प्रोप्राइटर कैपिटल फंड को भी हमने कट करके जस्ट ऊपर की लाइन में लिख दिया।
उसके बाद है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये हमारी 20,000 रुपये की है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में जो चीज़ें नहीं हैं हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को रखना है जो हमारे बिजनेस में वास्तव में इन्वॉल्व हैं। तो कट करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर लिया और कट करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब करंट लाइबिलिटी को मुझे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? हम सेम वही तरीका दोबारा लगाएंगे। इस सेल में क्लिक करके इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे जिनको जिनको हमें जोड़ना, और कीबोर्ड से कर दिया इंटर। तो आ गया 43,500। लास्ट में लॉन्ग टर्म लोन को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 20,000 रुपये। और कैपिटल के लिए हम वही तरीका दोबारा लगाएंगे, इक्वल टू पहले तो कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कर दिया इक्वल। अब हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको बॉर्डर लगा दिया। अब बॉर्डर लगाने के बाद हम इक्वल टू बटन पे क्लिक करेंगे। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लाइबिलिटी और इंटर। अब आप देखिए, अगर आपका बैलेंस शीट प्रॉपर बना होगा तो जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,70,500 रुपये, सेम वैल्यू आपकी एसेट साइड का भी टोटल आएगा। अगर बस आपको बैलेंस शीट बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को आप यहाँ पर राइट साइड में लिखते चले जाएंगे और जितने लाइबिलिटीज़ हैं उन सारी लाइबिलिटीज़ को आप लेफ्ट साइड में लिखते चले जाएंगे और बैलेंस शीट आपका बनके तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा सा जो इसकी हेडिंग है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं जिससे बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग और अच्छी लगे। इसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया। ठीक, थोड़ा थोड़ा इनका मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया जिससे मेरी बैलेंस शीट का थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो जाए। जो हेडिंग बहुत बड़े थे मैंने उन हेडिंग की फॉर्मेटिंग करके उसको छोटा कर दिया। सारे हेडिंग एक जैसे रहेंगे तो थोड़ा सा देखने में बैलेंस शीट मेरा इफेक्टिव लगेगा। जो चीज़ ऐड होने के बाद आ गया उन सारे सेलों को सेलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ से भी उन सारे सेलों को मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज हम छोटा कर दें। ठीक है, तो इस तरह प्रोफार्मा में बैलेंस शीट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हर एक चीज़ का मुझे टोटल पता चल जाता है। जैसे मुझे अगर ये जानना हो कि मेरे पास टोटल कैपिटल कितना बच रहा है तो यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे ये जानना है कि मेरे बिजनेस की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मेरे बिजनेस की करंट लाइबिलिटी का टोटल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 43,500 रुपये। मेरे बिजनेस फिक्स एसेट्स कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 62,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में कितना है 10,000 रुपये का, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और मेरे बिजनेस में करंट एसेट्स कितना है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बैलेंस शीट अगर प्रॉपर आपकी एडजस्टमेंट होगी तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये हो गया कि अगर हमको कोई ट्रायल बैलेंस पहले से दिया गया है और उससे मुझे बैलेंस शीट बनाना है तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को आसानी से ड्राफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।